Hello, all students. So, we have already understood our chapter number 2 of science, safety and first aid. Now, let's know what are the answers and questions of this chapter. So, on the first page, you will write chapter number 2, then safety and first aid, that is chapter number name. Then, on the next page, we will start from the date. On the left side, we will date on which date you are doing this chapter and then chapter number and name. Firstly, we will do dictation words. तो सबसे पहले हमारा जो dictation word है that is injuries, मतलब चोट. INJURIES injuries. Word number 2 accidents. ACCDIDE sorry NTS accidents. हमारा जब एक्सीडेंट हो जाता है. सीजर SCISSOR सीजर कैंची. QUEUE क्यू जिसे बोलते हैं लाइन. फुटब्रिज FOOTBRIDGE फुटब्रिज मतलब वो ब्रिज जिसे मेनली चलने के लिए फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड टू द अनदर साइड बनाया जाता है. स्पेशली सिर्फ चलने के लिए एक साइड से दूसरी साइड, वो बोलते हैं फुटब्रिज. सिक्स्थ वर्ड ट्रैफिक TRAFFIC मतलब जहां पे बहुत ज्यादा रश होता है उसे बोलते हैं ट्रैफिक. सेवेंथ नंबर वर्ड इमीडिएटली मतलब हाथों हाथ. IMMEDIATELY इमीडिएटली. अब हमारा एट्थ नंबर वर्ड है वाउंड. WOUND वाउंड. वाउंड का मतलब होता है घाव मतलब चोट. नाइन्थ नंबर वर्ड है एंटीसेप्टिक. ANTISEPTIC एंटीसेप्टिक मतलब जिस वो सब चीज जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो, जर्म से और डस्ट से, जहां जिससे हमारी चोट पे इन्फेक्शन हो जाता है तो हम ऐसे एंटीसेप्टिक चीज यूज में लेते हैं जो इन्फेक्शन होने से बचाती है. एंड द लास्ट अवर डिक्टेशन वर्ड दैट इज 10th नंबर बैंडेज मतलब पट्टी. BANDAGE बैंडेज. आफ्टर द डिक्टेशन वर्ड्स we will do question number 2 pick the correct answers. तो हमारे यहाँ पे 4 or 5 questions दिए हुए जिनमें हमारे पास options हैं. Then we have to select the right one. We should not touch electric switches with. Options are dry hands, bare hands, wet hands and left hand. तो हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस को वेट हैंड से शुड नॉट टच. हमें वेट हैंड से उन्हें टच नहीं करना चाहिए. Question number 2, you should always walk on the dash. The options are footpath, wall, road, terrace. तो whenever we are on the road, हम जब रोड पे चल रहे हो तो हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. So option A will be right. Third, the immediate help given to an injured person is called the. ऑप्शंस आर फर्स्ट एड, लास्ट एड. जो इमीडिएट हेल्प होती है मतलब सबसे पहले हेल्प दी जाती है उसे बोला जाता है फर्स्ट एड. तो ऑप्शन ए विल बी राइट. क्वेश्चन नंबर 4, यू शुड प्ले विद डैश. ऑप्शंस आर ब्लेड, टॉयज, नाइफ, सीजर्स. तो हमें ब्लेड, नाइफ एंड सीजर से प्ले नहीं करना चाहिए. सो राइट ऑप्शन विल बी टॉयज. क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट. Options are home, school, market and D all places. तो हमें सेफ्टी रूल्स तो हर प्लेस पे फॉलो करने चाहिए. सो ऑल प्लेसेस विल बी राइट आंसर. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो हमें यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और जो ट्रू है वी विल राइट T और जो फॉल्स है वी विल राइट F इन फ्रंट ऑफ देम. So statement number 1 है we should give immediate help to the injured person. जो injured person है मतलब जिसे चोट आई है उसे हमें immediate help देनी चाहिए. So it's a true. So T will be the right answer. Statement number 2, on the road there is a no need to be careful.
मतलब रोड पे हमें केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ फॉल्स, हमें हमेशा हर प्लेस पे केयरफुल होने की जरूरत है। सो एफ विल बी द राइट आंसर। थर्ड, वी शुड नॉट क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन, मतलब इंजर्ड पर्सन के आसपास हमें रश, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। दैट इज ट्रू, इसलिए टी विल बी द राइट आंसर। फोर्थ, वी शुड नॉट पुश अवर फ्रेंड्स ऑन स्विंग्स, हमें स्विंग्स पे अपने फ्रेंड्स को पुश या पुल नहीं करना चाहिए। दैट इज ट्रू, so T will be the right answer. Fifth, the last statement, we should get out of a moving bus, हमें चलती बस से उतरना चाहिए। नहीं, हमें चलती बस से बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। We should wait for the bus to stop properly, then we only move out. So F will be the right answer. Just wait a minute. So after that, we will do our question number 4, that is fill in the blanks. तो here statements are there और हमें जो fill up है उसमें हमें right answer बताना है। तो first fill up is we dash follow safety rules to avoid injuries. हमें follow करनी चाहिए. So should will be the right answer. Safety rules को हमें follow करना चाहिए injuries को avoid करने के लिए. Fill up number 2, we should not play with the knives. जो knives होते हैं हमें उनसे play नहीं करना चाहिए. We should not play with knives. knives से play नहीं करना चाहिए. Fill up number 3, should be dash while walking on a wet floor. Wet floor पे walk करते time we should be little or we should be dash while walking on a wet floor. Wet floor पे walk करते time we should be little more careful. CAREFUL, careful, बचाव से हमें चलना चाहिए. We should always walk on a dash. हमें हमेशा चलना चाहिए फुटपाथ पे. रोड के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए. So answer will be footpath. We should cross the road at a zebra crossing. हमें जब रोड से दूसरी राइट वन साइड ऑफ द रोड से दूसरी साइड ऑफ द रोड पे जाना हो तो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग. So these was our Phillips. After that, our fifth number question, write answers in one word. So question number 1 is, from whom should we cross the road? हमें कहाँ से रोड क्रॉस करनी चाहिए? Only from zebra crossing. 2, which substance kills germs? कौन सा सब्सटेंस जर्म्स को मार देता है? एंटीसेप्टिक. आई टोल्ड यू ना, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो सारे जर्म्स मार देता है और इन्फेक्शन होने नहीं देता. What kind of objects should not be used by children? कौन से ऑब्जेक्ट्स है जो चिल्ड्रन को यूज में नहीं लेने चाहिए? शार्प ऑब्जेक्ट्स. चिल्ड्रन को शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज उससे हमें चोट आ सकती है. क्वेश्चन नंबर 4, विच टनल इज मेड फॉर द पेडिस्ट्रियंस अंडर द रोड? जो पेडिस्ट्रियंस मतलब जो पैदल चलते हैं उनके लिए कौन सी टनल बनाई जाती है? सबवे, SUBWAY, सबवे. After that, the last, name them. First is, to avoid injuries, we should follow. Answer is safety rules. Injuries से दूर रहने के लिए हमें हमेशा safety rules follow करते रहना चाहिए. Question number 2, most of the accidents due to carelessness. Exactly. जितने भी accidents होते हैं उनमें से mostly तभी होते हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं. So most of the accidents happen due to carelessness. Question number 3, on the road we should always walk on the footpath. हमें हमेशा रोड पे फुटपाथ पे चलना चाहिए, सेंटर में नहीं. A box that contains things like cotton, band-aid, वो box जिसमें सब चीजें होती हैं, bandage, तो उस box को बोलते हैं first aid box. In the last, name the following. Any 2 things that should be in our first aid box. ऐसी 2 चीजें जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, कॉटन, एंटीसेप्टिक, लोशन. इन 2 चीजों से हम जो वाउंड है, जो चोट है, उसे अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2, एनी टू प्लेसेस वेयर सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड। जो दो प्लेसेस जिसपे सेफ्टी रूल्स फॉलो होने चाहिए, होम पे एंड ऑन द रोड। होम पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमें चोट आ सकती है, एंड द सेकेंडली दैट इज रोड। रोड पे तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू बी hit by any vehicle on the road. नेम एनी टू शार्प ऑब्जेक्ट्स, नाइफ एंड ब्लेड। इन दो चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। दैट वाज आवर फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन एंड आंसर्स, सॉरी चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए, क्वेश्चन एंड आंसर्स। Everyone, please write in your own handwriting only and with the proper words and spellings. All the best. Thank you.